कौवा बना हीरो। एक रात जंगल में अचानक ऐसी आवाजें आने लगी जिसकी गूंज से जानवर सहम रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जंगल में क्या होने वाला है, लेकिन किसी ने ऐसा भी नहीं सोचा कि अगली सुबह मीठी आवाज वाली कोयल एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। चलिए सुनते हैं कहानी में कि ऐसा क्या हुआ कि जंगल के जानवर सहम गए। एक हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी कोयल रहती थी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि जब भी वे गाना गाती पूरा जंगल खुशी से झूम उठता। पेड़ों पर बैठे पक्षी उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। उसकी आवाज कोयल जितनी मधुर तो नहीं थी, लेकिन वे बहुत समझदार, दयालु और मददगार था। वे जब भी किसी को मदद के लिए देखता वे तुरंत उड़कर उसके पास पहुंचता और जितनी हो सके उसकी मदद करता था। इसलिए कौवा और जानवरों और पक्षियों को अच्छा भी लगता था। एक दिन कोयल एक ऊंचे पेड़ के डाल पर बैठी गाना गा रही थी। उसकी मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। सभी पक्षी बोले, वाह कोयल, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है। हाँ हाँ कोयल, तुम्हारी आवाज सुनकर तो जैसे दिन पूरा बन जाता है। हाँ कोयल बेटी, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है। ये सुनकर कोयल को अपने ऊपर बहुत घमंड हो रहा था। वे बोली, इस जंगल में मेरी जैसी आवाज किसी की नहीं है। सब मुझसे गाना सुनना पसंद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी इतनी तारीफ की। तभी पास बैठा कौवा बोला, कोयल बहन, मीठी आवाज अच्छी बात है, लेकिन इंसान हो, पक्षी हो या जानवर, किसी की भी पहचान उसके अच्छे व्यवहार से होती है। कोयल हंस पड़ी। तुम मुझे सीख दोगे? तुम्हारी काव काव सुनकर तो लोग भाग जाते हैं और तुम मुझे ज्ञान बांटने आए हो। हाँ, हटो परे। कौवा कुछ भी नहीं बोला। वे बस मुस्कुराकर वहाँ से उड़ गया। उस रात अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। हवा पहले से तेज चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। फिर अचानक गर्र गर्र बिजली इतनी जोर से कड़की कि पूरा जंगल कांप उठा। जानवर अपने अपने ठिकानों में छिप गए। कोयल भी डर गई। वे सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगी। लेकिन तभी उसे दूर एक पेड़ पर चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। कोयल ने सोचा, शायद वह कोई सुरक्षित जगह होगी। मुझे जल्दी जल्दी उस ओर पहुंचना होगा। कोयल उस ओर उड़ने लगी, लेकिन जैसे ही वे उस पेड़ के पास पहुंची, धड़ाम! तेज हवा के झोंके से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे कांटों से भरी एक घनी झाड़ी में फंस गई। आह! बचाओ, बचाओ! कोयल चीखी। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितनी कोशिशें करती कांटे उतने ही उसके पंखों में उलझ जाते। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। बारिश भी शुरू हो गई। अब कोयल सचमुच डर गई। उसने फिर से मदद के लिए आवाज लगाई, कोई है, मुझे यहाँ से बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन तूफान की आवाज में उसकी पुकार दब गई। उधर कौवा भी अपने घोंसले में बैठा था। तभी उसे ऐसे लगा जैसे कोई कमजोर आवाज कहीं से आ रही हो और उसे मदद चाहिए। लेकिन उसे लगा कि शायद इतने तेज तूफान में उसे वहम हो रहा है। लेकिन फिर आवाज दोबारा आई, बचाओ, कोई मदद करो मेरी। कौवा एकदम से आवाज की ओर वहां उड़ने लगा। अंधेरा बहुत गहरा था। बारिश लगातार हो रही थी।
हवा इतनी तेज थी कि उड़ना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी कौवा आवाज का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता गया। आखिरकार उसे कांटों वाली झाड़ी में फंसी कोयल दिखाई दी। कोयल रोते हुए बोली, कौवे कौवे भाई, कृपा मेरी मदद करो। मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो। कौवा बिना कुछ कहे काम में लग गया। उसने अपनी चोंच से एक एक कांटा हटाना शुरू किया। कई बार कांटे उसकी चोंच में चुभे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही देर बाद झाड़ी के कांटे एक तरफ हट गए और आखिरकार कोयल बाहर निकलने में सफल हो गई। कोयल की आंखें आंसुओं से भरी थी। वह बोली, मैंने हमेशा तुम्हारी आवाज का मजाक उड़ाया। कभी नहीं सोचा था कि तुम कोई अच्छा काम कर सकते हो। बस तुम्हारी कुरूपता और काऊ काऊ वाली बेसुरी आवाज का मजाक उड़ाया। लेकिन आज तुमने मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कर दो कौवे भाई। कौवा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं कोयल बहन, किसी की कीमत उसकी आवाज है, किसी की कीमत और काम। हमें किसी को भी उसके रूप से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके दिल और कर्मों से उसकी पहचान होती है। कोयल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद उसने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। अब जब भी वह गाना गाती, उसकी मीठी आवाज के साथ उसके अच्छे व्यवहार की भी तारीफें होती। अब पूरा जंगल एक ही बात कहता था कि कोयल की आवाज तो जितनी मधुर है ही, साथ में अब उसका व्यवहार भी उतना अच्छा हो चुका है। कौवे की पूरे जंगल में वाहवाही हो रही थी। हर कोई उसके लिए एक ही बात कहता था, जिसे जितना साधारण समझते थे वे असली हीरो निकला। हाँ, कौवा तो सच में असली हीरो निकला। इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि असली खूबसूरती रूप या आवाज में नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार, दयालु स्वभाव और मदद करने की भावना में होती है। अगर आप कौवे की जगह होते तो क्या कोयल की मदद करते, खुद को परेशानी में डालकर? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और कहानी कैसी लगी ये भी बताना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।